एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में सभी दरबारियों के प्रति उनके सच्चे प्रेम और वफादारी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्हें विशेष रूप से बीरबल पर गर्व था, लेकिन वे जानना चाहते थे कि बीरबल उनके लिए किस हद तक जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने बगीचे में बुलाया। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अकबर के चेहरे पर उदासी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल ने चिंतित होकर पूछा, जहांपनाह, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने एक सपना देखा है जिसमें मुझे मेरे धर्मगुरु ने बताया कि अगर मैं अपने सबसे करीबी मित्र का बलिदान देता हूं तो मुझे अपार शक्तियां प्राप्त होंगी और हमारा राज्य अजेय हो जाएगा। बीरबल ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, अगर मेरे बलिदान से आपके जीवन में और राज्य में खुशहाली आती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल के इस जवाब को सुनकर चौंक कर कहा, क्या तुम सच में अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने हमेशा आपकी सेवा और वफादारी की है। अगर मेरे जीवन के त्याग से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। अकबर यह सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज अपनी सच्ची मित्रता और वफादारी साबित कर दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने हमेशा आपकी सेवा और वफादारी की है। अगर मेरे जीवन के त्याग से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। अकबर यह सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज अपनी सच्ची मित्रता और वफादारी साबित कर दी। मैं कभी भी तुम्हारे बलिदान की कल्पना नहीं कर सकता। यह परीक्षा केवल यह जानने के लिए थी कि तुम मेरे लिए क्या सोचते हो। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दोस्ती और वफादारी के लिए मेरे जीवन का कोई मोल नहीं। आपकी खुशी और राज्य की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल के समर्पण और वफादारी को सराहा और कहा, तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त पाकर मैं खुद को धन्य मानता हूं। तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चा मित्र वह होता है जो हर मुश्किल घड़ी में साथ दे। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हो गई और उनकी यह कहानी सच्ची मित्रता का प्रतीक बन गई। एक बार अकबर और बीरबल के दरबार में एक गरीब आदमी आया। वह बहुत परेशान था और अपनी समस्या लेकर आया था। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उस गरीब आदमी की बात सुनी और तुरंत अपनी मदद करने का आदेश दिया। उन्होंने दरबार के मंत्री से कहा, इस गरीब आदमी को तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। लेकिन मंत्री ने कुछ ही देर बाद आकर कहा, जहांपनाह, खजाने में इतनी बड़ी रकम नहीं है। यह सुनकर अकबर परेशान हो गए और सोच में पड़ गए कि कैसे इस गरीब की मदद की जा। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, ने एक विचार सुझाया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस गरीब की मदद कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल को इजाजत दे दी। बीरबल ने उस गरीब आदमी से कहा, तुम कल सुबह दरबार में आना और अपने साथ 10 गरीबों को भी लाना। अगले दिन वह आदमी दरबार में 10 और गरीबों के साथ आया। बीरबल ने उन सभी गरीबों से कहा, तुम सब लोग एक एक पत्थर उठा लो और महल के दरवाजे पर ले जाकर रख दो। गरीब लोग थोड़े हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल के कहने पर वैसा ही किया। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इन पत्थरों को सोने में बदलने के लिए आपकी दुआ की जरूरत है। अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे तो ये पत्थर सोने में बदल जाएंगे। अकबर ने दिल से प्रार्थना की और तभी सभी पत्थरों के नीचे से सोने के सिक्के निकल आए। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली दौलत तो दिल की दुआ होती है। जब आप सच्चे दिल से किसी की मदद के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है।